सर जो कल क्लास नहीं हुई सर वो कब होगी? बताऊंगा अभी क्लास के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। प्रोटेस्टा की यदि बात करेंगे तो प्रोटेस्टा के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसके अंदर हमारे आते हैं एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा में आते थे प्रोकैरियोट्स, प्रोटेस्टा में आते हैं यूकैरियोट्स। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख देते हैं, दे इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे एक सेल वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं ये कैसे हो सकते हैं? ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखा जाता है। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये सारे यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं जो प्रोटिस्टा में आ रहे हैं ये कैसे हो सकते हैं? अगर इनका न्यूट्रिशन देखें तो ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कैसे? फोटो सिंथेटिक एंड मे बी हेटेरोट्रॉपिक, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में कैसे रहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक में दो कैटेगरी हो सकती हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये? अब प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा को हमने फिर डिफरेंट क्लासेस के अंदर बांटा है। तो these are classified into following classes। इसे कुछ क्लासेस में बांटा गया है। कौन कौन सी क्लास में बांटा गया है? तो सबसे पहला है नंबर 1 किंगडम प्रोटिस्टा में जो आता है वो है, फर्स्ट है आपका क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स और क्राइजोफाइट्स में क्या आते हैं? तो पहले हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स की। दे इंक्लूड एल्गी। इसमें एल्गी आती है जिसे बोलते हैं हम प्रोटिस्टन एल्गी, ठीक है, प्रोटिस्टन एल्गी। और प्रोटिस्टन एल्गी में हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसमें। एक है आपका डेस्मिड और दूसरा है डाई एटम। डेस्मिड और डाई एटम, ठीक है। डेस्मिड होता है आपका गोल्डन एल्गी, और ये होता है आपका ब्राउन एल्गी, या इसको डाई एटम ही लिख लेते हैं क्योंकि ब्राउन एल्गी से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो यही ठीक है, डेस्मिड और डाई एटम।
अब क्योंकि ये एल्गी हैं तो ये कैसी होंगी, फोटोसिंथेटिक नेचर की होंगी, तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। मतलब अपना फूड कैसे बनाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये रिप्रोडक्शन करेंगे बाय एसेक्सुअल तरीके से और सेक्सुअल तरीके से भी कर सकते हैं। जनरली एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करेंगे और वो रहेगा कैसा, वो होगा इनमें, इनके अंदर होता है फिजन वगैरह हो सकता है। तो दे रिप्रोड्यूस जनरली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जरा डायटम की बात करते हैं। ये जो है ना रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हमको हायर क्लास में जब हम जाएंगे तो वहां मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब आप लोग 11th वगैरह में जाएंगे, मेडिकल लेंगे, तो वहां मैं आपको डायटम का पूरा स्ट्रक्चर, डायटम कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो सारी चीजें वहां बताऊंगा। तो अब हम जरा डायटम के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट सब आप सबने नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं डायटम। देखिए, डायटम का यदि स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ना दो वॉल देखी जाती हैं। एक ये हो गई, जो इसकी वॉल है वो दो शेल से मिलके बनी हुई है। ये वाली शेल कहलाती है एपिथीका, ये लार्जर होती है। और दूसरी जो शेल है ये जो स्मॉलर है, ये कहलाती है हाइपोथीका, ये स्मॉलर होती है। और इसके अंदर ये है डायएटम का प्रोटोप्लाज्म। ये हो गया इसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो इसकी जो शेल है देखो, ये इस तरह से अरेंज हो जाती है जैसे एक सोप बॉक्स हो। तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, दी शेल ऑफ डायएटम अरेंज लाइक सोप बॉक्स। ये सोप बॉक्स की तरह अरेंज रहती है, ठीक है। ये देखो ऐसा था ना, साबुन का बक्सा, एक लार्ज एरिया होता है, उसके अंदर ये फंसा हुआ रहेगा ऐसे से, और अंदर प्रोटोप्लाज्म हो गया सोप की तरह। तो ये सोप बॉक्स की तरह अरेंज रहेगा। और क्योंकि इसमें दो आपको शेल देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं डायएटम। और इसका जो शेल है वो किसका बना हुआ है, ये एपिथिका हाइपोथिका किसका बना हुआ है, तो दी शेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये जो इसका शेल है वो सिलिका का बना हुआ है, ये बात याद रखनी है। अब होगा क्या, जब ये डायटम मर जाएगा, आफ्टर डेथ ऑफ डायटम, डायटम मर गया, देन शेल रिमेन। तो इसका खाली शेल शेल रह जाएगा, ये बचेगा बस खाली शेल, ठीक है। अंदर डायटम खत्म हो गया। ये जो शेल है क्या होगा, ये डिपॉजिट है किसके अंदर, डिपॉजिटेड इन मैराइन सॉइल, समुद्र की जो नीचे मट्टी होगी उसमें ये डिपॉजिट हो जाएगा। और डिपॉजिट होता जाएगा फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, कई सालों तक ये वहां इकट्ठा होगा।
और कई साल इकट्ठा होने के बाद क्या बना देगा, मेक दी सॉइल सिलीशियस, उस सॉइल को भी कैसा बनेगा, सिलीशियस बना देगा। और इसको क्या बोला जाएगा, इस सॉइल को, अब इस मट्टी को बोलेंगे कॉल्ड डायटोमीसियस अर्थ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायटोमीसियस अर्थ। फिर हम क्या करेंगे, इस सॉइल का यूज करेंगे, यूज दिस सॉइल किस लिए करेंगे, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, सिरप को फिल्टर करने के लिए करेंगे इसका हम यूज। किस लिए करेंगे, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड ऑयल, सिरप ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए, इसके अलावा पॉलिश वगैरह बनाने के लिए हम लोग इस सॉइल का यूज करते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यदि इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये आपका कंप्लीट हो गया डायग्राम। बोलिए सर। सर एक बार ये यूज वाला दोबारा बता दो, यूज वाला। हाँ देखो सुनो, दोबारा समझा देता हूँ मैं। जैसे ये आपके पास डायटम है, डायटम के ऊपर शेल देखने को मिल रही है आपको, जो बनी है एपिथिका हाइपोथिका, या केमिकल देखे तो सिलिका की बनी है। जब डायटम मर जाएगा तो सिलिका की शेल रह जाएगी। ये सेल जहां पर ये पाया जा रहा है, क्योंकि जो डायटोमेसिस है ये कैसे होते हैं, जो हमारे क्राइजोफाइट्स है ये मेराइन होते हैं, समुद्र के पानी में देखे जाते हैं। तो अब शेल रह गया, वो समुद्र में जाके बॉटम पे सॉइल के ऊपर जाके इकट्ठा होता जाएगा, मट्टी में जाके इकट्ठा होता जाएगा वहां पे, और वहां की सॉइल को क्या करेगा, ये सिलीशियस बना देगा, और उस सॉइल को नाम दिया गया डायटोमेसियस अर्थ। फिर हम क्या करते हैं, इस सॉइल को, इस मट्टी को यहाँ से निकालते हैं, और इस मट्टी का हम यूज करते हैं, जो हम सिरप बनाते हैं ना, सिरप पीने वाले जो सिरप होते हैं, उन सिरप को फिल्टर करने के लिए, इसके अलावा ऑयल वगैरह को फिल्टर करने के लिए हम इस सॉइल का यूज करते हैं। ठीक है जी, समझ गए? चलिए, तो ये हमने कवर कर लिया हमारा क्राइजोफाइट्स, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब क्राइजोफाइट के बाद हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो सेकंड है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्राइजोफाइट। हम अलग अलग क्लासेस पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा की। पहली क्लास पढ़ ली क्राइजोफाइट, दूसरी है डाइनोफ्लैजिलेट्स, DINO। डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होती हैं, दे ऑल्सो इंक्लूड एल्गी, they also include algae। इसमें क्या आता है, एल्गी आती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, इनमें फ्लैजिला देखे जाते हैं। तो दे हैव फ्लैजिला और लोकोमोशन और मूवमेंट, इनमें मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला देखे जाते हैं। डाइनोफ्लैजिला का यदि एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आ जाएगा एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और एक आपका आ जाएगा गोनियोलेक्स। जो गोनियोलेक्स है, इसको हम लोग ये क्या करता है, गोनियोलेक्स जो है ये होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड। ये रेड टाइड बनाता है। रेड टाइड का मतलब क्या होता है कि जो हैबिटेट होता है ना, जैसे ये फ्रेश वाटर में या मेराइन वाटर में देखा जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उस पानी को पूरा ऊपर से सरफेस को कवर कर लेगा, और पूरी सरफेस जो है वो रेड रेड दिखाई देगी, और जो ऑक्सीजन है उसकी एंट्री को ये रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो
ये क्या रेड टाइड बनाएगा, और जो गोनियोलैक्स है ये होता है फॉर या रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको किल कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्लास डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हम थर्ड के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 जो है वो है आपका यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड यूग्लिनोइड की एक खास बात है कि जो यूग्लिनोइड्स हैं ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं प्लांट और एनिमल्स के साथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मतलब ये प्लांट की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और एनिमल की भी। तो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी लाइट वगैरह जब अवेलेबल होगी तो क्या करेगा ये, तो ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएगा। और जब लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं है, डार्क कंडीशन आ गई है, मींस इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रही, तो उस टाइम पर क्या करेगा ये, उस टाइम पर ये सेप्रोफाइट की तरह एक्ट करेगा और दूसरे एनिमल को खा के उनसे न्यूट्रिशन लेगा। तो ये अपना फूड खुद भी बना रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के उससे फूड भी ले रहा है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया है कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसका रीजन लिख देते हैं इस पॉइंट का। इन presence of light it act as plant and make their food by photosynthesis, but in dark condition, और इसको बोल सकते हैं अनफेवरेबल में। ये क्या करेगा, इट एक्ट एज एनिमल एंड take act as animal and behave like सैप्रोफाइट। ये सैप्रोफाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। इसका यदि देखोगे एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। जी आपकी ना वॉइस नहीं आई मेरे पास, दीज आर तक मेरे को सुनाई दिया। एक बार दोबारा कोशिश करें आप बोलने की। चलिए, तो ये हो गया आपका यूग्लिनोइड्स। ठीक है, यूग्लिनोइड्स के बाद, हाँ हाँ बोलो। आपके बेटा नेटवर्क में इशू है शायद, आप दोबारा से लॉग आउट होके फिर से लॉग इन करें, तब आपकी वॉइस क्लियर आएगी। आप बेटा जो बोल रहे हो ना, मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि आपका नेटवर्क इशू चल रहा है। आप लॉग आउट हो जाएं फिर से लॉग इन कर लें। चलिए,
हम लोग जब तक आगे बात करते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 क्लासेस। अब हम 4th क्लास की तरफ चलते हैं जो कि है स्लिम माउल्ड। स्लिम माउल्ड के बारे में ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 4th क्लास है इसकी, स्लिम मोल्ड। स्लिम मोल्ड जो है ये सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। तो दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर, और ये ना ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रुप, ये ग्रुप्स में देखे जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड, और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, इनके ग्रुप को बोलते हैं स्पोरोजोन, या नहीं स्पोरोजोन नहीं, ग्रुप को बोलेंगे, एक मिनट, इनके ग्रुप को बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ग्रुप इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, इनके ग्रुप को प्लाज्मोडियम बोलेंगे। तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम कोई एनिमल नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। जो यहाँ पर प्लाज्मोडियम है स्लिम माउल्ड में, स्लिम माउल्ड के अंदर प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज ए ग्रुप, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे अब 5th क्लास जो है इसकी, वो है लास्ट वन, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स, जी बोलिए। बेटा आपकी मैं बात समझ नहीं पा रहा क्योंकि आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। आप एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? वीडियो लेक्चर मिल जाएगा? वीडियो लेक्चर मिलेगा, सारा सबके लेक्चर मिलेंगे, लेकिन क्लास अटेंड करिए। अगर आपको सुनाई सही दे रहा है, दिखाई सही दे रहा है, तो आप क्लास अटेंड करें, और वीडियो लेक्चर तो सारे अवेलेबल होंगे। देखिए प्रोटोजोन्स की हम लोग बात करते हैं हम लोग। तो 5वीं क्लास है इसकी प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स के अंदर जो क्या आते हैं इसमें, तो दे इंक्लूड यूनिसेलुलर एनिमल्स, इनमें एक सेल वाले एनिमल्स आते हैं। तो एक सेल वाले एनिमल्स को रखा गया है प्रोटोजोन्स के अंदर, और प्रोटोजोन्स को फिर डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। और इसका जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे किया गया है? इसका बेसिस है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, कि वो लोकोमोशन किस पार्ट से कर रहा है, उसके बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर नंबर 1, वो है एमीबॉइड प्रोटोजोन। एमीबॉइड प्रोटोजोन, तो ये क्या करते हैं? दे मूव बाय स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करेगा, तो कहलाया एमीबॉइड प्रोटोजोन। एग्जाम्पल देखें इसका, तो इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। एंट अमीबा हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये क्या करता है? ये एक डिजीज कॉज करता है, कॉजेज एलिफेंटियासिस।
नहीं, ये डिजीज कॉज करेगा, जैसे एमीबियासिस कॉज करेगा ये, तो कॉजेज एमीबियासिस। बाकी डिजीज हम लोगों को अभी पढ़नी नहीं है, वो हम व्हाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर में डिजीज वहां कवर कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड कैटेगरी अगर देखोगे इसकी, तो सेकंड है जो फ्लैजिला के द्वारा मूव करेगा, तो वो कहलाएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। दे मूव बाय फ्लैजेला, ये फ्लैजेला की हेल्प से मूव करेगा। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगा ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ये एक बीमारी कॉज करता है, इसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। जब ये किसी ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है तो उसको नींद नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन, ये करता है दे मूव बाय सीलिया, ये सीलिया के द्वारा मूव करता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामोइशियम, पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, आप ड्रॉ करेंगे इसके नीचे ही। पैरामीशियम कुछ इस तरह से रहेगा, ये कुछ चप्पल जैसा दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इट इज अपीयर्स लाइक स्लीपर एनिमलक्यूली। ठीक है, इसके पूरे सरफेस पे ऐसे यहाँ पे ये सीलिया देखे जाएंगे। ठीक है, और इसमें 2 डीएनए होते हैं, ये खास बात है इसके अंदर, इसमें 2 डीएनए देखे जाते हैं। एक तो ये लार्ज डीएनए होगा, ये हो गया मैक्रो डीएनए, मैक्रो डीएनए जो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है इसके बॉडी के प्रोसेस को, तो कंट्रोल बॉडी फिजियोलॉजी, ये बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करेगा। और दूसरा होता है इसके अंदर छोटा सा डीएनए, इसे कहते हैं माइक्रो डीएनए या माइक्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और इसमें जो ये ओपनिंग देखी जा रही है यहाँ पर, ये इस ओपनिंग को बोलते हैं गलेट, दिस इज गलेट, और यहाँ पर होता है इसका एनस। तो गलेट के थ्रू क्या होगा, गलेट जो है ये एक मूवमेंट शो करता है इन सीलिया की हेल्प से, ये होगा इसके बॉडी पे सीलिया। तो सीलिया एक मूवमेंट शो करेंगे, कौन सी, ये शो करते हैं, शो व्हर्लपूल मूवमेंट, व्हर्लपूल मूवमेंट। आपने व्हर्लपूल नाम सुना होगा मशीन का, है ना, व्हर्लपूल ऐसे घूमती है ना गोल गोल, देखो ऐसे घूमती है, उसमें चक्री लगी होती है ऐसे, व्हर्लपूल में यूं मशीन के अंदर नीचे चक्री लगी होती है और वो ऐसे घूमती है गोल 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 यूं। तो उसी तरह सीलिया भी क्या होगा, ऐसे गोल 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 रोटेट करेगा। तो उस रोटेशन की वजह से गलेट के थ्रू जो फूड पार्टिकल है या जो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा और फूड पार्टिकल इसमें अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर ये मूवमेंट शो होगी। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम का एक और नाम है, इसको और क्या बोला गया है, इसको कॉमनली कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यूलाई, CULAE, स्लीपर एनिमल क्यूलाई, CULAE। इसका मतलब होता है कि चप्पल जैसा एनिमल, तो इसका शेप चप्पल की तरह है। बाकी इसके अंदर क्या होगा, ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ये बेसिक डायग्राम है, इतना तो आना ही चाहिए। चलिए, तो ये हमने देख लिया
सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड के बाद एक हमारे पास आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन, और इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, तो दे डू नॉट हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब देखो प्लाज्मोडियम दो जगह आ गया। एक तो हमने अभी इससे पहले स्लिम माउल में पढ़ा था। स्लिम माउल में जो प्लाज्मोडियम था वो ग्रुप का नाम है। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये आप नोट करें, फिर मैं प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। चलिए डन भाई, हो गया, इसको रब कर देते हैं। थोड़ा सा हम प्लाज्मोडियम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या है, इट इज एन एनिमल, ये एक एनिमल है। और इस क्या करता है, इसके कई टाइप्स हो सकते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का हो सकता है, 3 या 4 ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। 4 एक टाइप का होता है तो हम बोलते हैं इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप्स। और वो कौन कौन से 3 मेन हमें पढ़ने हैं, तो उनके नाम लिख लेते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और ये तीनों क्या करते हैं, दे कॉजेज मलेरिया, ये मलेरिया कॉज करते हैं तीनों के तीनों। तो मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ये है मलेरिया का एजेंट। लेकिन ये अपनी लाइफ साइकिल किसमें पूरी करते हैं, जो प्लाज्मोडियम है, दे कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, मतलब ये पैरासाइटिक नेचर के हैं। 2 होस्ट में लाइफ साइकिल पूरा करेंगे। कौन कौन सा, एक तो है ह्यूमन, ह्यूमन है इसका प्राइमरी होस्ट, और दूसरा है फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो। तो ये ना मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर रहते हैं स्पोर फॉर्म में, और जब वो मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काटती है, उसका ब्लड सक करती है, तो उसके सलाइवा से ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोर हैं ये चले जाते हैं किसके अंदर, ह्यूमन के बॉडी में चले जाएंगे, और वहां जाके फिर अपना नंबर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन को मलेरिया हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में पाया जा रहा है, प्लाज्मोडियम फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड in the saliva of mosquito। मॉस्किटो के सलाइवा में ये स्पोरोजोइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, और मॉस्किटो है इसका सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट का मतलब होता है कि जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि प्लाज्मोडियम यहाँ पर तो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एक मिनट, मॉस्किटो में नंबर बढ़ाएगा ना एसेक्सुअल। अच्छा, इसमें ना
ये ह्यूमन हो जाएगा इसका सेकेंडरी होस्ट और ये हो जाएगा इसका प्राइमरी होस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, क्या ये फीमेल की बॉडी मतलब मॉस्किटो की बॉडी में क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन की बॉडी में करेगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोटिस्टा है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया। अब कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो कल वाली क्लास के लिए कल शाम को हम एक क्लास लेंगे, लगभग उसकी टाइमिंग रहेगी आपकी 3:30 बजे की टाइमिंग रहेगी। तो 3:30 पे हम क्लास लेंगे आपकी, और 3:30 टू वही 40 से 45 मिनट क्लास होगी आपकी, और उसमें हम लोग शुरू करेंगे किंगडम पंजाबी। लिंक मैं आप लोगों के कैंपस प्रोजेक्ट के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ तक करके रखेंगे। हाँ जी बोलिए सर। ये कब मिल जाएगा ऑडियो लेक्चर? ऑडियो नहीं, वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर हाँ, ये मिल जाएगा आपको। क्लास खत्म हो गई है ना, आधे घंटे के बाद अपने SDSS ऐप पे चेक कर लीजिएगा। ठीक। थैंक यू सो मच।